पुण्यात्माओं, एक समय एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे और उसने चारों वेदों, 18 पुराणों, गीता, इन सभी को कंठस्थ याद कर रखा था। और उसने अपने वक्त के सभी ब्राह्मणों को, सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो उसके मन में एक धारणा आई कि मैं अपना नाम सर्वानंद की जगह सर्वाजीत रखवाऊंगा, अपनी माँ से कहता हूँ। उसने सभी को हरा दिया। उधर से वो ये विचार कर रहा था। दूसरी ओर क्या हुआ कि उसकी माता, जो सर्वानंद की माता जी थी, उसका नाम शारदा था, ब्राह्मणी, और वो भी ऐसे ही अपने प्रारब्ध के कर्म को भोग रही थी। अब ब्राह्मण होने के नाते और अब उसका पुत्र विद्वान, जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया, अपने पुत्र से भी सारे जंतर मंत्र, जो भी गायत्री मंत्र वगैरह अनुष्ठान बताए बेटे ने, वो भी कर लिए। और भी जिसने भी जहाँ कोई महापुरुष संत तपस्वी बताया वहाँ भी चली गई, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिली। बहुत बुरी बेचैनी रहे, ना भूख लगे, चारपाई पकड़ रखी, अस्थि पिंजर शेष दिखाई दे। गुजरती एक परमात्मा की शिष्या, एक बहन ब्राह्मणी, एक बहन चली गई, ब्राह्मणी नहीं, वैसे एक बहन चली गई किसी कामवश, अन्य जाति की, श्रवण जाति की। तो उसने पूछा कि शारदा कुशल है? उसने चारपाई पे पड़ी पड़ी ने देखा और कहा, बहन कहाँ कुशल हूँ, अंतिम सांस गिन रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, काफ़ी वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित हूँ। वो परमात्मा की शिष्या लड़की कहने लगी कि बहन कहीं दिखाया नहीं आपने? कि सभी डॉक्टर दिखा लिए, वैद्यों से चेक करा लिया, और कोई साधु संत आसपास नहीं छोड़ा। सभी ने कह दिया कि तेरे प्रारब्ध का कष्ट है, तेने भोगना ही पड़ेगा। तो उस बहन ने कहा कि यदि आप बुरा ना मानो तो मैं बताऊं, एक महापुरुष आ रहे हैं। वो कहने लगी, बोलो कौन है? कि मेरे गुरुजी से दीक्षा ले लो। मैं भी पहले बहुत परेशान थी, आपसे भी बुरी हालत थी मेरी नहीं, मेरे बच्चों की भी स्थिति थी, मेरे पति को भी तकलीफ थी, प्रेत बाधा थी, और मुझे असाध्य रोग था। उस गुरुजी से दीक्षा लेते ही, और हम कति स्वस्थ हो गए, 2 वर्ष हो गए हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं। तो बैठ गई शारदा कि भाई आज कुछ आशा की चिंगारी नजर आ रही है। तो उसने पूछा, कौन है आपके गुरुजी, मुझे बताओ। तो उस बहन ने बताया कि कबीर नाम है उनका, और जुल्हा कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगी, वे मैं तो जुल्हा धाणक है। वो कहाँ जुल्हा है, धाणक है। उल्टी लेट गई नो की नो चारपाई पे। नहीं, हम ब्राह्मण है और वो एक धाणक, इज्जत का नाश हो जा, मैं नाम नहीं लूँ। तो उस बहन ने बहुत कहा कि देखो, हमने ज्ञान सुना उस परमेश्वर का, आज आप ब्राह्मणी हो और मृत्यु के बाद आप अन्य जाति में भी तो जन्म ले सकते हो, आप पशु योनि में भी तो जाओगे, तब कहाँ जाएगी या जाति तेरी? तो कहने लगी, बहन तू जा, बस फालतू बात ना करे, इससे अच्छा तो मौत आ जा, वो अच्छा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना है। वह चली गई। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण जो परमात्मा की शरण में आके स्वस्थ हुआ था। पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, दास उस भगवान से परिचित है। आपके लिए जो परमात्मा भटक रहा है ना, आप तो एक अबोध बालक की तरह जिधर मुंह हो गया उधर चल पड़ते हो, और वो माता पिता पीछे पीछे भाग्या कर खड्डे में गिरेगा, यू उठा लूं भाग कर बालक को। आज आप इतने बच्चे हो इस भगवान के मार्ग में और इस अपने
अध्यात्म मार्ग के अंदर। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवे तू सृष्टि को और या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास जी कह रहे हैं, परमात्मा से परिचित ज्ञान के आधार से भगवान की वाणी बता रहे महिमा। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। सो चल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। जिस प्यारी आत्मा को शरण में लेना है ना जाने के कारण बनाओगा उसके लिए। तो वो ब्राह्मण चला गया कि वो निकटतम नाती भी था उनका। पहले दूर देश से आना जाना महीने में नहीं होता था, 6 महीनों में 2 1 वर्ष बीत जाता था रिश्तेदारियों में आने जाने में। तो वो ब्राह्मण उसी काशी शहर के आसपास कोई गांव था उसका रहने वाला था। और शारदा बनारस में काशी में रहा करती थी। तो एक दिन वो किसी कामवश शहर में आया था, तो उसने सोचा चल रिश्तेदार के घर चलते हैं। जब वहां पहुंचा तो शारदा घर अपने उसी तरह उसी सतिथि में थी। राम रमी करी, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा। तो शारदा ने अपना सारा दुखड़ा रोया कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत बुरा हाल है मेरा, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूँ। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। और मेरी हालत का आपको पता ही है, क्या स्थिति थी मेरी। हाँ, आपकी तो बहुत बुरा हाल था, सारा परिवार दुखी था। और आप कैसे स्वस्थ हुए कि हम उस परमात्मा आए हैं पृथ्वी पर। शारदा तेरा यकीन होइयो चाहे ना होइयो। और हमारी जो दुर्दशा थी देखने जोगी थी। रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे। और उनकी कृपा से आज सारे बच्चे स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ हैं। 4 वर्ष हो गए मैंने उनसे उपदेश लिए। ऐसा दुखी शायद पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा जैसा मैं था। मेरे से रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे कि अब यूँ आ गया घर पे, कुछ पैसे मांगने आया होगा। तो ऐसी दशा होगी थी मेरी। और अब वो रिश्तेदार मुझसे उधारे ले जाते हैं। तो शारदा ने सोची, हे भगवान बड़ी दया करी, देख यूँ तो ब्राह्मण है, इसने तो गुरु कोई बढ़िया बना रखा होगा, ऊंच जाति का ब्राह्मण ही बना रखा होगा। तो फिर बैठ गई चारपाई पे। तो उसने कहा कि फिर ठीक है, बताओ मुझे आपका गुरुजी कौन है, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम है कबीर। उसके वो फिर अक्सर खटक गया, कबीर वो धानक, वो नीरू का। कहाँ? वो ब्राह्मण बोला कहाँ, वही है, यस। तो शारदा बोली, तेरी शर्म भाजगी, इतनी इज्जत का नाश कर दिया, ब्राह्मण होकर धानक गुरु बना लिया, डूब के मर जा की तरह। ये 36 लागी सुनान। तब अब उस पंडित जी ने कहा कि मिश्राणी बात सुन ले, यह शिक्षा मेरे देने की जरूरत नहीं। मैंने देख लिया ये ब्राह्मण जब कित गए थे, जब मेरी दुर्गति हो रही थी, चोने भी ना दे थे, अंतिम सांस गिनों था, बुरा हाल हो रहा था। और ठीक है, तेरा ना समझ में आती तो गुरु जी के बारे में फालतू मत बोलिए, उठ कर चल पड़े। अब ये बात उसका घर कर गई कि सचमुच ये तो घना बुरा हाल था इनका, शारदा के, और इनका जीवन इतना सुखी हो गया। अब वो सोचन पर विवश हुई। तो वो काफी देर सोचती रही कि ये क्या बनी। अरे काल ने तो ऐसे बना रखे हैं किले जाति के, ऊंच नीच के। काल ने तो इतना जबरदस्त जाल फैला रखा पुण्यात्मा, परमात्मा बिना यो टूटे नहीं। अब आप देख रहे हो परमात्मा ने सबसे पहले यह बीमारी काटी कि अब आप देख रहे हो कोई छुआछात नहीं, ऐसी दया करी। ना तो एक बाड़िया और थी, अपने ही समाज में थी, हिंदुआएं में थी, और तो देखी जाओ बाद की देखो दूसरे मजहबों होते, तो यह समाप्त करी। और उस समय ये एक जबरदस्त किला बना रखा था जाति का। अब क्या हुआ, परमात्मा कच्चा काम नहीं छोड़ते। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। अब क्या किया मालिक ने, जिस मोहल्ले में वो शारदा रहा करती थी उसी में परमात्मा का एक भक्त रहता था, थोड़ी सी दूरी पे।
और उसने प्रार्थना की, प्रभु हमारे दास के घर सत्संग कर दो, वहाँ आस पास के भक्तों को भी पता चलेगा और आपका ज्ञान सुनेंगे, हो सकता है किसी की और भाग जाग जा। परमात्मा ने ठीक कहा कि ठीक है बेटा, रात्रि में सत्संग करेंगे, दिन में अपना काम करो पेट के लिए, रात तो अपनी है, आ जाया करो, चलूँगा मैं तुम्हारे वहाँ। तो उस बहन ने जो सत्संग करवा रही थी भगवान का, आसपास के सभी जगह निमंत्रण भेजा कि आज हमारे गुरुजी आवेंगे और नाम ले लियो, सत्संग सुनियो। पहले आपने आज तक ऐसा ज्ञान नहीं सुना होगा, आप देखियो हमारे गुरुजी का सत्संग सुनना। तो ऐसे आपस में आ ही जाते हैं, बुलावा देने से मोहल्ले के लोग, बहन बेटियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो उसने शारदा को भी आमंत्रित कर दिया मोहल्ले में होने के नाते। तो शारदा ने पूछा, आपके गुरुजी कौन हैं? कि मेरे गुरुजी हैं कबीर साहब, भगवान कबीर। कौन से कबीर? वो धानक। वो शारदा ने कहा कि हाँ वो धानक। आप कुछ भी कहो, वो परमात्मा है। अब शारदा ने के स्कीम बनाई कि भी ऐसे जाऊंगी तो बात बिगड़ेगी, लोग हंसी करेंगे। एक ब्राह्मणी होकर दानक से दीक्षा लेने चल पड़ी और उधर से दुख का पहाड़ टूट रहा। तो उसने अपने ही मन में एक ऐसा विचार किया कि मैं जाऊंगी जरूर, सुना है का आशीर्वाद लेने मात्र से सुख भी हो जाता है। यदि मैं सुखी होगी, मेरा यू दुख दूर हो गया उनके आशीर्वाद से, मैं वहीं चरण पकड़ लूंगी, फिर कति नहीं लोक लाज करूं। अब परमात्मा कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के वो आप बगल हो जा। तो पहले रात्रि का समय था, पहले एक जोत जलाया करते देसी घी की, वही तो हवन का काम कराया करती और वही रोशनी का वहाँ चांदना उसी से बनाया करते थे। एक जोत जला रखी देसी घी की, उससे आंगन में थोड़ा सा टमटमाती सी रोशनी थी। अब सभी बहन भाई आ रहे थे, एक साइड बहन बैठ रही थी, एक साइड भक्त बैठ रहे थे, बीच में रास्ता था, सामने भगवान बैठे थे आसन पर। अब शारदा आई, मुंह पर घूंघट काट के, उसने ये सोचा था कि ऐसा घूंघट काट के औरतों में जाकर बैठ जाऊंगी, प्रणाम कर जैसे वो क्रिया करेंगे और मुझे कोई पहचानेगा नहीं। अब जो ही सभी बहन आ रही थी, भगवान के चरण ले रही थी और बैठती जा रही थी। अब वो आगे शारदा भी मुंह ढक्के आवे थी, परमात्मा के चरण छुए, मालिक ने सिर पर हाथ रखा और कहा, सर्वानंद की माँ ब्राह्मणी पंडितानी, आज दानक के पास कैसे आना हो गया तेरा? और परमात्मा ने हाथ रख के उठाया भी नहीं था, उसका सारा रोग जो कष्ट था, जो संकट था, वो कति स्वस्थ होगी जैसे दुख कदे था ही नहीं। और ऊपर से परमात्मा ने कहा कि कहा कैसे आगे सर्वानंद की माँ तू, एक दानक से क्या कहेंगे तेरे को, जो पंडित लोग जात से घेरेंगे। चरण पकड़ दिए उसी समय और फेंक दिया घूंघट उठा के, हे भगवान माफ़ करना मुझे दुष्टा को, मैं घनी नीच थी, आपके बारे में बहुत कुछ सोचा, आप तो सचमुच भगवान। खड़ी होगी सब न बतावे कि मेरा इतना दुख था, मेरा इतना कष्ट था, मैंने बहुत कुछ अच्छी मंदी भी कही है, तो भगवान पड़े हैं। फिर बैठ गई, सत्संग सुना, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब शारदा को जितना ज्ञान था राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर का, ब्रह्मा जी को तो हम भक्ति करते ही नहीं थे, श्री विष्णु जी और भगवान शंकर की तो हम खूब भक्ति कराया करते। अब सारी सृष्टि रचना सुनाई और ऐसा दुख टल गया उस समय, तो सारी स्वीकार करे चीना, तो अग्रम अग्रम भी करे, वो थोड़े बहुत हुआ, तो वो भी मालिक ने पहले उसका समाधान कर दिया और सारी सुने थी, सारी हृदय में समावे थी।
लगातार उसने आसपास जहाँ भी सत्संग परमात्मा का होता था वह सारे जान लगी और उसको काफ़ी ज्ञान हो गया। एक दिन क्या हुआ, उसका लड़का जो सर्वानंद था उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने इस आसपास के सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम सर्वानंद से बदलकर आप सर्वाजीत रख दो। तो माँ ने कहा कि बेटा अच्छी बात है, तेने विद्वानों को जीत लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर्वानंद भी तो अच्छा नाम है, इसमें क्या दिक्कत है। तो उसने कहा माता जी ऐसा है ना, अब सबको अपने आप पता लग जाएगा कि इसने सबको पराजित कर दिया, सब पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं अपना नाम सर्वजीत रखवाना चाहता हूं। उसकी माँ बोली बेटा ठीक है, नाम तेरा बदल दूंगी, लेकिन एक विद्वान और है, उसने पराजित और कर दे। तो वो कहने लगा बताओ बताओ कौन है। कि मेरे गुरुजी हैं और कबीर नाम है उनका, और जुलाहे की कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगे वो अच्छा, फिर अकमाता आपने बड़ा विद्वान खोजा, उसको संस्कृत भी ना आती, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। और उसकी माँ बोली बेटा देख ले, यदि मेरे से तेना नाम बदलवाना है तो उस विद्वान को तेने पराजित करना पड़ेगा, और ऐसे नहीं मानूंगी, उससे लिखवा के लाना और उनका अंगूठा लुआ के लाना, एक दो गवाह भी हों साथ में। अब सर्वानंद तो चल पड़ा, माँ का आदेश पाते ही चलता हूँ। अब जून का महीना, उत्तर प्रदेश, खड़ी धूप पड़े, उधर से परमात्मा कबीर जी की एक मुंह बोली बेटी थी कमाली, वो एक मृतक जीवित की थी किसी शर्त पे, किसी कारण से, किसी सर्कमस्टांस के से। और वो लड़की फिर अपने पिता को छोड़कर परमेश्वर के साथ, अपने वास्तविक पिता के साथ रहा करती थी, युवा हो गई थी। तो वो लड़की दोपहर के समय कुएं पर जल लेने गई हुई थी बटका भरण खातिर। उधर से सर्वानंद जी आ गया, एक बैल के ऊपर सारे सदग्रंथ रखा करता, गीता, 18 पुराण, 4 वेद, श्रीमद् भगवद गीता और 6 शास्त्र। बैल के ऊपर जैसे गधे पर बोरा डाल लिया करें, ऐसे बोरा डाल के उनमें रखा करता था, सुंदर कपड़े लपेट के। उस बैल को लिए हुए आ रहा था। अब जुलाहों की कॉलोनी में, और उस समय पंडित जी आचार्य, वो भी सा विद्वान सुप्रसिद्ध, तो सभी ऐसे देख रहे थे जैसे पहले गांव में हाथी आ जाता, सारे गांव निकल कर आ जाया करता, हाथी देखेंगे, ऊपर चढ़ चढ़ कर मकानों पर देखा करते थे। तो सभी देख रहे हैं कि ब्राह्मण कैसे आ गया हमारी कॉलोनी में। अब देखो लीला दाता की, उसको इतनी भयंकर प्यास लगा दी, उसकी आंखों में प्राण आ गए सर्वानंद के, और सामने वाली लड़की पानी भरने लग रही। उसके पास आकर कहा कि ये लड़की जल्दी पानी पिला बेटी, मेरे प्राण निकलने जा रहे हैं। तो लड़की ने बाल्टी उसके कर दी कि ले पी लो। उन्हें अपना करमंडल ले रहा था, उसमें डालकर गट गट पी लिया। अब उसने देखा कोई देख तो नहीं रहा तुझे, कितने दानकों के जुलाहों की कॉलोनी कुएं का पानी पी लिया। कोई देख तो, सब देख रहे थे, सब चारों तरफ देख रहे थे। तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की को डांटा कि लड़की ये किस जाति का कुआं है। तो लड़की ने कहा जी दानकों की कॉलोनी में तो दानकों का कुआं हुआ कर, ब्राह्मणों का नहीं हो सकता। ये तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पंडित जी पानी पी कर जात नहीं पूछा करते, तू पहले पूछता। जब तक तेरे पसीने आ रहे थे तेरी जान जाने वाली थी, अब तुझे जाति दिखाई देती है। मर जाता 2 मिनट तुझे पानी नहीं मिलता तो फिर कहता है बेटी छोड़ इन बातों को, यहाँ कबीर कहाँ रहता है? तो लड़की ने कहा कि कबीर का घर शिखर में सतलोक में रहता हो।
झांस ले ली गैल और पाँव न टेके पपील के, तो पंडित लाद रहा बैल। लड़की ने कहा कि तुझे कबीर चाहिए। वो कबीर सतलोक में रहता है, गगन में, और जहाँ तक चिट्टी का पैर नहीं टेक सकता, तू इन पोथियों से जाएगा वहाँ कबीर से मिलने। तो कहने लगा, ए लड़की, गणी ना बोला है, न्यू बता यहाँ कहाँ रहता है इस कॉलोनी में। वो लड़की बोली, आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। अब लड़की मटका उठा के चल पड़ी, सर्वानंद बैल आके पीछे पीछे। लड़की थोड़ी आगे चली गई और जाकर कहा, पिताजी एक ब्राह्मण आवा है, सारे पोथे लिए, आपको पूछ रहा है, आपके साथ अवश्य कोई वाद विवाद करेगा। परमात्मा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ज्ञान की चर्चा तो होनी चाहिए, अच्छी बात है, उसको बुला लाओ अंदर। वह लड़की बाहर आई और कहा, सर्व आओ जी, आ जाओ, पिताजी अंदर हैं, आ जाओ। तो सर्वानंद बाहर खड़ा हो गया और कहा, ले लड़की, ये मेरा लोटा ले जा, पानी का भरवा दिया कि एक पानी का मेरा लोटा भर दे। बाहर खड़ा खड़ा लड़की ने पानी का लोटा भर दिया और कहा, इस लोटे को जाके कबीर को दे दे और इसका क्या उत्तर दे फिर मुझे बताना बाहर आकर के। अब लड़की उस लेकर उस लोटे के भरे हुए को और धीरे धीरे परमात्मा के पास गई और कहा, पिताजी एक वो ब्राह्मण युग ने ऐसे ऐसे कहा है कि ये लोटा दिया है, कहा कि इसका उत्तर दें, वो मुझे बताना इस जल को। और इतना भर दिया कि वो पानी लबालब भरा हुआ था उस लोटे के ऊपर तक, उसमें जरा सा भी पानी डाल दे तो बाहर जावे, इतना फुल भर के दे दी। परमात्मा बोला, ठीक से बेटी। परमेश्वर ने एक बड़ी सुई थी, वह सुई उठा के लोहे की और उस लोटे में डाल दी, कुछ पानी बाहर निकल गया और कहा, जा सर्वानंद को दे दे बेटा। वह लड़की वापस आई धीरे धीरे, अकलो पंडित जी। सर्वानंद ने पूछा, क्या उत्तर दिया तेरे पिता ने? कि बोले, कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी और आप पूछ लो इन्होंने क्या मतलब है इसका। तो अंदर आया सर्वानंद। सर्वानंद ने पूछा कि कबीर, आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमेश्वर ने पूछा, आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था, ये संकेत था, इस पानी के लोटे को फुल भर के आपको पास इसलिए भेजा था कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ और मैंने सभी आसपास के विद्वानों को पराजित कर दिया है। मैंने अपनी माँ से सर्वाजीत नाम रखवाना है और उसने ये शर्त रखी है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूं और आपको विजय पाऊं आपसे, तब वो मेरा नाम रखेगी। मैंने आपको ये संकेत दिया है कि मैं ज्ञान से ऐसे फुल हूँ जैसे लोटा फुल था। यदि मुझे कोई ज्ञान शिक्षा देगा तो मेरे अंदर समाएगा नहीं, वो इस लोटे में अगर कोई और जल डालेगा वो बाहर ही जाएगा, इसमें जगह नहीं। अब आप बताओ आपका क्या उत्तर था? परमात्मा बोले, मैंने इसमें एक लोहे की सुई डाली है। मेरा ये संकेत है कि मेरा ऐसा भारी ज्ञान है, ऐसा गुरु ज्ञान है कि जैसे मेरी सुई तेरी लोटे की तली में जाकर टिकेगी और तेरा पानी बाहर निकल गया, ये मेरा ज्ञान ऐसा तेरे थोथे ज्ञान में बाहर फेंक देगा, ठाके तेरे हृदय में समा जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का वाई करता चले मैदान। अब सर्वानंद ने कहा कि ठीक है, आप करो शास्त्रार्थ। उसी समय वहां आसपास के जुलाहे और उनकी गोष्ठी सुनने के लिए आकर बैठ के, वो बेचारे भोले भाले अनएजुकेटेड सामने बैठ के। तो सर्वानंद ने कहा कि कबीर बोल, क्या प्रश्न करेगा? परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ,
शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दियो बता। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद की बुद्धि तो वहीं टिकी हुई थी, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। आप ऐसे ही कह रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि आप देवी भागवत 3रा स्कंद निकालो, और उसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं। देखिएगा श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। तीसरा स्कंद। विष्णु भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पंडित जी तो साथ ले रहा था, सारे पोथे निकाल कर देख लिया, पढ़ भी लिया। उसको मालूम था कि सामने जो श्रोता है ये सब अशिक्षित, और कह दिया कि झूठ बोलता है, इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि रुद्र संहिता के अंदर देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति दिखाते हैं आपको, आप देखिएगा। तो उसने देखा जो मालिक ने बताया। अब आप देखिए पुण्यात्मा, क्यों अभी तक ये सारा वर्बली बकवाद चल रही थी। अब दास ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया तो आम भक्त हमारे भक्तों से कहता था, वो कैसा टीचर है, पुस्तक पढ़ पढ़ के सुनाता है, अपना अनुभव बताना चाहिए। अरे वेदों से, गीता से, इन सदग्रंथों से अलग जो अनुभव अपना बताता है वो शास्त्र विरुद्ध है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ये हमारा सिलेबस है। हम सिलेबस तो बाद में देखा दास को ने, तो उस मूल ज्ञान से जो परमात्मा का ज्ञान था उसके आधार से भक्ति शुरू की थी। इन सदग्रंथों को बाद में देखा है, ये यूं का यूं मिला। तो आपको दृढ़ करने के लिए और आपको सच्चाई से परिचित कराने के लिए ये सदग्रंथ दिखा रहा हूँ। मुझे नहीं जरूरत थी इनकी। जैसे एक अंधा था, अंधेरे में लालटेन लिए जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उसने कहा, बच्चों देखना देखना बच्चों, मैं अंधा हूँ, बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूँ, देखना मुझसे ना टकराना। अब बच्चों ने आकर देखा कि आदमी अंधा बतावे और लालटेन हाथ में ले रहा, टॉर्च या लालटेन लैंप। उन्होंने चारों तरफ से घेर के कहा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? कहाँ बेटा अंधा हूँ मैं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आँखों वालों के लिए, कहीं मेरे से टकरा कर वो डेग दे ना तोड़ दो। आपके लिए है, ताकि इस रोशनी में तुम्हें पता लग जाए कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, साइड से निकल जाओ, मुझसे टकराओ नहीं। मैं अपने इसलिए आपके लिए लिए हुए हूँ। तो दास तो इस ज्ञान को पहले सुना रहा था। सन 1994 से लेकर सन 2000 तक वर्बली जो मालिक ने ज्ञान दिया था यही सुना रहा था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये
ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं है, लेकिन अनादरणीय नहीं है। लेकिन दास के सामने ये समस्या थी कि इस बात को, दास की वर्बली इस कहानी को कोई नहीं सुनेगा हिंदू, और विरोध खूब होगा। तो अर्ज करी थी दाता ने कि आपका ज्ञान सत्य है दाता, कभी गलत नहीं हो सकता। यदि इन सदग्रंथों में मिल जावे, वेद गीता और पुराणों में, तो आपके बच्चे आपको पहचानने में देर नहीं लाओगे। ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने 2001 में गीता उठा के देखी, जो का तू ज्ञान पाया। क्योंकि परमात्मा ने कहा था अपनी वाणी में कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो इसके आधार से जब सब सदग्रंथ देखे तो जो का तो ज्ञान मिला। ओए होए, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और परमात्मा कहा करते, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई ये एक राम नियारा। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले भगवान उस सुख संवेद में ये अमृत ज्ञान बता गए थे। लेकिन उस समय इतना विरोध किया था इन नकली संतों मंडलेश्वरों ने, परमात्मा के साथ कहर तोले थे। वो सारी लीला धीरे धीरे सुनाएंगे आपको। आज वही ज्ञान हमारे पुराण बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल इनका पिता है। और ये भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, क्योंकि वो तो दादा है इनके। दादा तो बाप की भी डेट ऑफ बर्थ बता और पोत्या की भी बता दे, तो पहले बता कर जा रहे थे। अरे नकलियान हमारे तक सारा अज्ञान भर रखा था। अब देखिएगा शिव पुराण, ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, और यहाँ अध्याय नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। हमने 98 से प्रारंभ किया है, 98 से 98 से। अब हम 99 पर पढ़ लेंगे, 99 पर। ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता था न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का भी और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब हम 100 पृष्ठ पर आगे अपने काम की बात पढ़ेंगे। शिव महापुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ साची कुछ झूठी उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। वो क्या बना? मूर्ति रहित परम ब्रह्म। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है? सदाशिव ये काल है, और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊँगा। जो श्री कृष्ण
के अंदर से निकलकर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है, अपने पुत्र किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहाँ ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है, कहते वो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है, भगवान सदाशिव है वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी पुण्यात्माओं, अब देखो कमाल की बात है। देवी पुराण के अंदर 3 स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यूँ बताओ है उस अपने बाप की उत्पत्ति वो क्यों कर बना। तो ये आप पे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जब प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे। उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से माल्य के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदाशिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द रखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहाँ युद्ध प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान। ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि दोनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती ब्राह्मण कहा करते और गुरु जी हमारे क्या जाने दानक जुला, वो समृद्ध थे। सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर आ गए हम। रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ, ये नाथ नहीं, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था।
उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहाँ देखना, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसा विचार करके देखिएगा, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्होंने ये सोचा कि वे एक पुत्र उत्पन्न करें और उसके हवाले सारा इंचार्ज कर जो चार्ज दे दे, हम फिर आराम तरह करेंगे। देख, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। ये तटपट करनी थी, यानी उन पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक लड़का उत्पन्न हुआ। ये देखिएगा 102 पृष्ठ पे, रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा, वत्स, शिव ने कहा, बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब काल और दुर्गा का बेटा यानी विष्णु की उत्पत्ति होगी, दोनों से सिद्ध हुआ। अब यहाँ देखो, ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ देखिएगा 7वां शुरू हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया था, दोनों ने पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया, फिर लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल के से उत्पन्न के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब ये शिव पुराण का अनुवाद करता विचलित हो गया कि यहाँ तक, क्योंकि शिव का पुजारी होगा यू, इसने यहाँ तो कर दिया कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति तो बता दी क्लियर कि सदाशिव काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा, इनसे दोनों की उत्पत्ति होगी। अब यहाँ विचलित हो गया यो, ले कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ उपरावे न सच्चाई छानी नहीं। अब इन तीनों के पिता हैं ये और सिद्ध करते हैं। इसके 24 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता है। एक समय क्या होता है, एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इन दोनों का झगड़ा हो गया। ये लंबी कहानी फिर बताएंगे। तो इनके पिता ने सोचा ये लड़का मरेंगे, उसने इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, एक तेजो में पिलर, नीचे से बहुत लंबा चौड़ा। ये दोनों युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर खोजने लगे। तब ये पहुंच गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, और फिर इनसे कहने लगा कि तुम ज्ञान देने लगा, समझाने लगा। तो इन्होंने फिर जो प्रश्न उत्तर किए वो सुनाते हैं, देखिएगा, इससे पता चलेगा ये कौन है। ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और पृष्ठ नंबर 24 पे ये है ब्रह्मा जी और ये है विष्णु जी, ये बीच में इनका एक स्तंभ है। अब हम यहाँ आ जाते हैं 25 पृष्ठ पे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, ब्रह्मा विष्णु फिर उसे वार्ता करने लगे काल से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला, काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे देखो, हम अपने मतलब की पढ़ देंगे। ये 26 नंबर पे आ गया। अब ये क्या कह रहा है काल अपने इन ब्रह्मा और विष्णु दोनों को, पुत्रो, तुम दोनों ने
तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है गलत मेरे विस्मरण, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब क्या हो गया, 2 तो ब्रह्मा विष्णु और ये महेश्वर और रुद्र, इन चारों का बाप है ये बोलने वाला, जो बस इतना सिद्ध करना चाहो था दास आपको। अब परमात्मा ने बताया कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब सर्वानंद कहने लगे कि झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये नकली विद्वान इसी बात का लाभ उठाकर हमारा नाश करने में सफल हुए कि वो संस्कृत भाषा जानते थे और पूरा समाज अशिक्षित था। इनका यूं दाव लग रहा था। अब उसने क्या किया कि जो मतलब की बात थी वह छोड़ दी, और उसने जो कंठस्थ याद कर रखे थे श्लोक गीता के, वेदों के, वो संस्कृत बोलने लग गया। काफ़ी देर तक रुका नहीं, डाटा को आध पौन घंटे तक संस्कृत बोलता रहा, संस्कृत बोलता रहा। और वो सामने वाले जितने जुलाहे बैठे थे बेचारे भोले भाले माई बहन बेटी भगत, वह ये भी नहीं समझ पा रहे जो पंडित जी बोल के रहा है। उन्होंने फिर ताड़ी पीट दी, वाह पंडित जी, वाह सर्वानंद, वाह पंडित जी, कमाल कर दिया। अब उनकी प्रशंसा से सर्वानंद विजयी हो गए और परमात्मा पराजित कर दिए। आज तक यह 9 बिजली गिर रही थी बगैर इन इंस्ट्रूमेंट के, जो भगवान ने आज आपको समझाने के लिए बनवाए हैं जीव से। ना जीव बना दिए इंस्ट्रूमेंट, ये पहले यही था। ये मनुष्य 4 युग का इतिहास तो आपके पास है। द्वापर ताई अभी 50 वर्ष से पहले तो हमने देखे बैलगाड़ी खचड़ खचड़ने को घसीटे अंडा करते, काट के पहिए, काठ की गाड़ी। और उससे पहले एक रेडू में 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे फिराया करते थे। कहाँ गई थी मनुष्य की विधि? ये परमात्मा ने दया बख्शी आपके लिए। और अभी 10 वर्ष से हो रहा है, 12 वर्ष से हो रहा है, ये सब विकास कराया दाता ने, ताकि अपने बच्चों को वर्ड टू वर्ड समझा दूँ, ताकि ये पहचान ले मेरे को। और 1 मिनट में जा छोड़ दो इनको सतलोक में, पीछा छुटे यहाँ से। अब सर्वानंद फूल गया, अगवन की बात। उनको तो सिर्फ हार जीत चाहिए थी, भक्ति ना भगवान। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है सर्वानंद, आप जीत गए, मैं हार गया, अब ठीक है जा तू अपने घर ने। कहने लगा ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी माँ ने कहा है कि लिख कर दे तू। परमात्मा बोले मैं तो अशिक्षित हूँ, तू लिख ले, आप लिख लो, मैं अंगूठा ला दूंगा। हाँ ठीक है। उसने लिख लिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया और लेकर कागज ने चल पड़ा। अब वहाँ जाकर उसको माँ बोली रे भाई आ गया? कहाँ आ गया माँ? हो गया तुम्हारा शास्त्रार्थ? हक हो गया, 2 मिनट में हार गया। उसने जाते हार मान ली माँ मेरे से। तो उसकी माता जी ने कहा कि बेटा मैंने जो प्रार्थना की थी आपसे, कुछ लिखवा के लाया तो? हाँ, मैं कच्चा काम थोड़ा ही करता हूँ, ये देख। माँ बोली बेटा पढ़ के सुना। अब उसने पढ़ा, शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हो गए। उसकी माँ बोली रे तो हार का रहा मूर्ख, अब पढ़ने लग रहा। ओहो माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में लगातार रात्रि में जाग रहा था, गलती से लिखा गया मेरे से उल्ट लिखा गया। अकदा अब के ठीक लिख ले तू। वो दूसरी बार फिर पहुंचा कि कबीर जी ऐसे है, मेरे से लिखने में कोई त्रुटि रह गई है, मेरी माँ नहीं मान रही है, फिर से लिखवाना पड़ेगा। अब फिर लिख लो पंडित जी, मेरा कौन सा अंगूठा किससे है, कितनी बार लवा ले। उसने लिख लिया खूब सूझबूझ से। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए
कबीर जी पराजित हुए, परमात्मा ने अंगूठा ला दिया। वो फिर जाकर कहा कि ले माता जी सुनाऊं। पहले तो उसको ही भ्रम था कि शायद मेरे से गलत लिखा गया होगा। अब सुना बेटा, शास्त्रार्थ में सर्वानंद उड़ अटक गया। अब बोल आगे बोलता क्यों ना? नहीं बोला माँ ही कभी गलत लिखा गया है तो शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गए, कबीर साहब विजयी हुए, उसमें फिर ये लिखा पाया। उसका फिर भ्रम रह गया कि माँ फिर लाऊं लिखवा कर, जा बेटा फिर लिखवा ला। अब तीसरी बार फिर परमात्मा बोले लिख लो, होगी लगी होगी चूक आपके, कोई बात ना। उसने फिर ऐसे लिख लिया और परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया। अब फिर जब उसने सोचा कि जब मैं बाहर पढ़ता हूँ तो ये ठीक पाव है और माँ के सामने जाता हूँ इसमें यह के बिजली गिरे, तो बाहर से ही आंगन से ही उस पर नज़र टिका ली। अपने घर में घुसने से पहले उस पर न्यू करता जा, कति नु डांट रहा नजर। अकमाता सुनाऊं सुना, उसके सामने अक्सर पलट गए जैसे कंप्यूटर में पलट जाया करें। अरन्यों का न्यो पकड़ गया, बैठ गया कलेजा पकड़ के। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी विद्वान, बोल क्या लिख रखा है इसमें। वह कागज हाथ से छूट गया उसके। उसकी माँ बोली बेटा भगवान आए हैं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये 4 अक्षर सीख के और तू विद्वान पाक रहा है। जो ज्ञान उस परमात्मा का है तेरे पास तक कख भी नहीं बेटा, मैं तेरी भी कथा सुन रखी है बहुत दिन हो गए। अब अपनी माँ के चरणों में पड़कर रोने लग गया। नो बोला माँ मैं तो घना नीच हूँ, सचमुच जो वो बोल रहे थे सारी लिखी है पुराणों में, जो वो बतावे थे और मैंने अहंकार वश कति नहीं मानी। तो माँ बोली बेटा मेरी आत्मा कह रही है तू इकलौता पुत्र है और तू ऐसा बिरान माटी ऐसी दुर्गति होगी तो कुत्ते की योनि में जागा बेटा। या विदुता काम नहीं आवे, भगवान की शरण और वो मंत्र में काम करेंगे, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, तो नाम ले ले। न बोला माँ मेरे साथ चलो, मैं अब तो जाऊंगा, मैंने शर्म आवेगी। अब चल मैं तेरे साथ चलूँगी बेटा। जाके चरणा में डाल दिया कि परमात्मा तेरा बालक है, भूल होगी इससे और नाम दे दो। परमात्मा बोले कोई बात ना बेटा, सारे मेरे ही तो बच्चे हैं, जिस दिन ये मुझे पहचान लेंगे झगड़ा ही मिट जाएगा। इस प्रकार सर्वानंद का कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं अब क्या समस्या आई? अब सर्वानंद विद्वान सब जाने बड़ा महापुरुष और सब वेदों का ज्ञाता सब हरा रखे उसने। अब वो समझावे औरों को कि भाई वास्तविकता ये नहीं है, ये है जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था। अब सर्वानंद की कोई नहीं माने, क्यों काल ने तुम्हारा जाल फैला रखा और उसको जात तय घेर दिया ब्राह्मणा ने, पंडित होकर दानक का चेला हो गया। ज्ञान तो स्वीकार करना दूर रहा, उसका इतना विरोध कर दिया, लेकिन वो भगवान को पहचान चुका था। उसने समझ में आ गई थी कि जात तय कहते कुछ भी डाल दो, मेरा तो दाव लग गया। तो दोनों माँ बेटिया ने भक्ति करी और अपना कल्याण करवाया।